नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा पावरफुल देने जा रहा हूं जिसे अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक्ट एज इफ़ के बारे में। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये लाइफ को जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका है जो आपके सभी मैनिफेस्टेशंस को इजीली पूरा करता है, चाहे वो आपका एसपी हो, आपका ओवरऑल रिलेशनशिप हो, ओवरऑल लाइफ हो, आपका मनी हो, करियर हो, हेल्थ हो, सारी चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा। और पर्सनली मैं इसका खुद भी इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ और नेचुरली यूज़ कर रहा हूँ। एक्ट एज इफ का प्रोसेस ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करो जैसे आपकी रियलिटी, यानी आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी रियलिटी बन चुका है। जैसे अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस तरीके से अपनी लाइफ जियो जैसे आप उसके साथ हो। अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपनी रूटीन इस तरीके की रखो जैसे आप उस जॉब में ऑलरेडी हो, ताकि आप यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन दे पाओ कि आप रेडी हो, आप रिसीविंग मोड में हो, आप अलाइनमेंट में हो, आपकी अजम्पशंस चेंज हो चुकी है। अब आपकी अजम्पशंस और आपकी रियलिटी, न्यू रियलिटी वाइब्रेशनल जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी रियल रियलिटी अब बननी चाहिए। अब मेरे अंदर ये चीज़ नेचुरली आई है। मैंने इसको प्रैक्टिस करना, आप समझ लो कैसे स्टार्ट किया। जब मैंने मेडिटेशन रेगुलरली करना स्टार्ट किया तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दिसंबर 17 तारीख से मैंने रेगुलरली मेडिटेट करना स्टार्ट किया। रेगुलरली सुबह 8 बजे वीडियो डालनी स्टार्ट की। हर एक प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहा, इवन अपने जिम में भी कंसिस्टेंट रहा। और कल ही मैंने अपने रिजल्ट्स की भी फ़ोटो डाली थी, यानी जो मैंने फ़ोटो अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कल डाली थी वो मेरी अपनी फ़ोटो है, जो कि 11 kgs डाउन होने के बाद की फ़ोटो है। तो अभी मैं अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में उसी तरीके से जी रहा हूँ जैसे वो चीज़ ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो चुकी है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक कंसिस्टेंट पर्सन हूँ, मैं सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करता हूँ, तो मैं उस कंसिस्टेंसी को इजीली मेंटेन भी कर रहा हूँ। और ये एक्शंस वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्शंस मैं चाहता तो मैं पहले भी लेता था, यानी पहले भी चाहता तो इसको और ले सकता था, पहले भी कंसिस्टेंट हो सकता था, पहले भी डेली वीडियोस बना सकता था, पहले भी डेली जिम जा सकता था। लेकिन मेरा माइंडसेट उतना रेडी नहीं था उस वक्त इतना सारा कुछ एक साथ करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों को बिल्ड किया, इसीलिए आज ऐसा है कि उस तरीके की लाइफ जैसी मैं चाह रहा हूँ वैसी मैं जी पा रहा हूँ इजीली। अब जैसे जिम वाली बात होती है, तो जिम वाली जो बात है कि सबसे पहले जब जिम जाना स्टार्ट किया था तो मेरा सबसे पहला गोल ये था कि एक तो मॉर्निंग में जल्दी उठना है और जिम जाना है, किसी भी रीज़न से जिम एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका पहला गोल है और ये आप समझ लो कि आपका एक्ट एज इफ का भी पहला स्टेप है, जहाँ पर आप इमीडिएटली ये स्टेप नहीं ले रहे कि आप पहले ही दिन जिम जा रहे हो, सारे वर्कआउट कर रहे हो, पूरे दिन में अपना डाइट का ध्यान रख रहे हो और टाइम से आप सो जा रहे हो और सुबह टाइम से उठ जा रहे हो और फिर सेम चीज़ को रिपीट करते जा रहे हो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे। स्टार्टिंग में ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ये आपको एक्शन लगेगा भी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने डेली जिम जाना स्टार्ट किया, क्योंकि जो लोग फिट होते हैं वो लोग डेली जिम जाते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं। और जब मैंने डेली वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, यानी जनवरी के 20 तारीख के अराउंड से फिर मैंने अपना डाइट पे भी वर्क करना स्टार्ट किया। डाइट यानी न्यूट्रिशन पे अपना वर्क करना स्टार्ट किया, जिससे मेरी ये हैबिट हो गई कि हाँ, जो लोग डेली जिम जाते हैं और डेली वर्कआउट करते हैं वो अपने न्यूट्रिशन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखने लगा। और जिस तरीके से जो लोग अपनी लाइफ में अलाइनमेंट में होते हैं और जो लोग अपनी लाइफ में खुश होते हैं और सब कुछ मैनिफेस्ट इजीली कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो डेली मेडिटेट करते हैं या डेली कोई ना कोई रूटीन फॉलो करते हैं जो उनको हमेशा एक स्टेप बेटर बनाती जाती है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं इसीलिए डेली मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि आपके अराउंड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, नेगेटिव भी बहुत सारी होती है, लेकिन उस चीज़ें आपकी लाइफ में इफेक्ट ना करे उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि लाइफ हर किसी की है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आपको चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, मुझे भी वैसे ही इफ़ेक्ट करती है, हर किसी को वैसे ही इफ़ेक्ट करती है। लेकिन कोई पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और ठीक उसी तरीके से जब मैं अपने करियर में हूँ तो मेरा काम मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, यानी काम तो मुझे करना है। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे में मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट किया। चाहता तो मैं ये भी सोच सकता था कि हाँ, इतने टॉपिक्स मैं डेली बेसिस पे कैसे लेकर के आऊँगा, कैसे मैं डेली वीडियोस बनाऊँगा, डेली टाइम कैसे मैनेज करूँगा, जबकि मुझे इतना कुछ एक साथ करना है, जिम भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, क्लासेस भी लेनी है, फिर उसके अलावा मुझे अपने सेशंस भी लेने हैं, सब्लिमिनल भी बनाने हैं, रोबोटिक एफर्मेशन भी बनाने हैं, टाइम से सोना भी है, फिर उसके बाद वर्कआउट करके अपना रेस्ट लेना है, पूरे दिन न्यूट्रिशन को फॉलो करना है, अपना लाइफ को एंजॉय भी करना है, घूमने भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगा, ये सब मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि ये चीज़ें आपके माइंड में आती ही नहीं है जब आप अलाइंड हो जाते हो, एक स्टेप जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हो तो यूनिवर्स हर चीज़ में सपोर्ट करता है। क्योंकि मैंने अपने आप में ये ठान लिया था कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो उसके बाद फिर चाहे जैसी सिचुएशन आई, मैंने हर सिचुएशन में इस चीज़ को अपना प्रैक्टिस किया।
और उस तरीके से मेरी लाइफ बनती गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मोस्टली मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो रही है कि जहाँ पे मैं स्किन केयर में भी इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, क्योंकि जब अपनी बॉडी को मैं बेटर कर रहा हूँ तो अपने स्किन को क्यों ना बेटर करूँ, और उसमें भी मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। हालांकि मैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हुआ नहीं हूँ अभी स्किन केयर रूटीन में। स्किन केयर रूटीन के हिसाब से मैं बस इतना करता हूँ कि मैं आर्म स्लीव्स पहनता हूँ और फेस मास्क लगाता हूँ। मास्क वो प्रोडक्ट वाला मास्क नहीं, वो फेस कवर करने के लिए जो आपके हेड को भी कवर करता है, जिसके ऊपर हम हेलमेट भी लगाते हैं। तो उस तरीके से मैं अपने फेस को कवर करता हूँ, फिर हेलमेट लगाता हूँ, ताकि जब मैं बाहर निकलूँ तो सनलाइट मुझे टैन ना करे उस तरीके से। तो जो टैनिंग ऑलरेडी थी मेरे फेस पे या मेरी बॉडी पे, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई। और बाकी धीरे धीरे मैं अपना, जैसे होता है कि डे टू डे का अपना प्रोग्राम होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइप की अलग रूटीन होती है। फेस को जिसमें आप क्लेंस करते हो, फिर इसके बाद आप टोनर अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो, फिर सनस्क्रीन लगाते हो। तो उस तरीके का जो प्रोसेस है वो अभी मैं इमीडिएटली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वो भी करूँगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ जहाँ पे चीज़ें ब्रेक ना हो। तो इस तरीके से जब मैं आगे चल रहा हूँ तो मुझे हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के रिजल्ट मिल रहा है। मेरी बॉडी भी ग्रो हो रही है, यानी बॉडी में भी मेरे इफेक्ट आ रहा है। मेरी बॉडी पहले से बेटर हो रही है, मेरा स्टेमिना इंक्रीज़ हो रहा है, मेरे लुक्स अच्छे हो रहे हैं, ग्रूमिंग अच्छी हो रही है, उसके बाद मेरा काम अच्छा हो रहा है, इनफ मनी मैं मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ, रिलेशनशिप्स लाइफ में बेटर हो रहे हैं, इंजॉय लाइफ में ज़्यादा कर रहा हूँ। और इतना कुछ करके भी सेटिस्फाइड हूँ कि रात को सोता हूँ तो इमीडिएटली नींद आ जाती है, और सुबह उठता हूँ तो एकदम टाइम पे उठ करके अपना सारा काम कर लेता हूँ। तो इस तरीके की लाइफ मैं चाह रहा था। और इससे पहले तक जब मैंने जिम जाना स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले मैं 12:30 बजे के अराउंड उठता था। तो 12:30 बजे जब मैं उठता था तो मेरा काम होता था वीडियो बनाना। अब वीडियो बनाने में मुझे सोचना पड़ता था कि मैं कौन सी बनाऊँ, तो जब नहीं मन में आता था या समझ में नहीं आता था तो मैं छोड़ देता था। और इतनी लेट उठता था कि माइंड ऐसा घूम रहा होता था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता था। ब्रेकफास्ट होता नहीं था, लंच होता था, वो भी लंच भी अगर किया तो किया, नहीं तो बाहर जाके जो मन किया वो खा लिया। तो उस तरीके की लाइफस्टाइल होती जा रही थी, जहाँ पे मैं ना चाहते हुए भी लॉकडाउन को प्रेफर कर रहा था। यानी लॉकडाउन पे मैं रह रहा था ज़बरदस्ती। सनलाइट भी बॉडी को नहीं जब मिलती है तो माइंड स्ट्रेस क्रिएट करता है। न्यूट्रिशन के हिसाब से देखो तो आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलता है तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है डिप्रेसिव वे में, या आप समझ लो एंग्जाइटी के वे में। तो वो चीज़ें भी होती है आपकी लाइफ में। लेकिन जब न्यूट्रिशन प्लान भी आपका सही होता है और आप अपनी प्रैक्टिस में भी कंटिन्यू होते हैं तो और चीज़ें बेटर होती है। अब वो चीज़ें तो चलो न्यूट्रिशन है या जो भी है वो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में करते चले जाओगे। लेकिन जो स्टार्टिंग का पहला स्टेप होता है वो आपको इस तरीके से चूज़ करना होता है जो आप अपने एंड से करोगे। अब यहाँ पे मोस्टली अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप यहाँ पे किसी ना किसी मैनिफेस्टेशन के लिए आए हो, चाहे वो एसपी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो भी मैनिफेस्ट करना आप चाहते हो उसके पाने के बाद, उसके मैनिफेस्टेशन के बाद आपकी एक डिफरेंट लाइफ होगी। उस डिफरेंट लाइफ पे आप किस तरीके से जियोगे वो तरीका भी बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप सिंगल हो और आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ बहुत अलग होगी अभी से। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, खासकर गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अभी की लाइफ से आपकी गवर्नमेंट जॉब वाली लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो वो लाइफ किस तरीके की होगी, उस तरीके की आपको रूटीन अपनी लाइफ में बनानी होती है। अब रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप को पा लेना या किसी को मैनिफेस्ट कर लेना ईजी है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, लॉन्ग टर्म में ले करके जाना, एंड में शादी करना या फिर फैमिली आगे ग्रो करना, ये कई बार मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उतनी समझ आपको होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ इमीडिएटली चेंज हो जाती है जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, और जब शादी में आते हो तो फिर तो और भी ज़्यादा चेंज हो जाती है। आपकी पूरी फैमिली चेंज हो जाती है, खास करके फीमेल्स के लिए। और ऐसे टाइम पे आपको हर तरह के लोगों से डील करना होता है। कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ हद से ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव तो कम ही होते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लगेगी तो आप अपना रिलेशनशिप भी खराब करने लगोगे। तो इसके लिए क्या होता है कि अब हर चीज़ के लिए आप कितनी ही एफर्मेशन कर लोगे या कितनी ही प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन अगर एक वे में देखा जाए तो आप कर भी सकते हो। लेकिन अगर इजी रास्ता अपनाया जाए तो वो मेडिटेशन होता है। कि मेडिटेशन अगर आप अपनी लाइफ में हैबिट बना लो तो मेडिटेशन आपके अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल देगा और बाहर की नेगेटिविटी को अंदर आने नहीं देगा। एक ये रूटीन आपने कर ली, ये स्टार्ट कर लिया मेडिटेशन। उसके अलावा आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेस, मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से रोबोटिक एफर्मेशन या बंच ऑफ एफर्मेशन आप कुछ ले लो, वो ज़्यादा ईजी होता है। या अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो आप सब्लिमिनल ले सकते हो, यानी चैनल वाला भी सुन सकते हो, चाहे चैनल वाला ही रोबोटिक एफर्मेशन आप सुन सकते हो। तो उसका रेपिटेशन जब आप लेना स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में, एक विजुअल्स क्रिएट करना या विजुअलाइजेशन करना या फिर रोबोटिक एफर्मेशन या एफर्मेशंस करना, वो क्या करेगा कि आपकी करंट रियलिटी में जो रियलिटी आपको दिख रही है उससे फोकस हटाने में आपको हेल्प करेगा बहुत हद तक।
और जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करते जाओगे अपनी लाइफ में, आपकी करंट रियलिटी आपके अकॉर्डिंग उतनी चेंज होती जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपका एक्ट एज इफ करने का तरीका जो है वो भी बदलता जाएगा। आप उस तरीके से एक्ट करने लगोगे। यानी एक्ट करना, इसका मतलब समझ लो कि आपकी रियलिटी में कोई चीज़ नहीं है तो आप कैसा एक्ट करोगे? आप डेस्परेट होगे, आप उस चीज़ को पाने की कोशिश करोगे, आप उस चीज़ के लिए परेशान होंगे, आप उसके पीछे भागने की कोशिश करोगे। अगर इंसान है तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे उस जगह पे। नहीं मिलेगा तो फिर अपनी किस्मत को बोलोगे या अपने ऊपर डाउट करोगे या जो भी तरह की नेगेटिविटी आती है। लेकिन अगर उसके अपोजिट आप ये एफर्मेशन रिपीट करना स्टार्ट कर दो कि सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल है, या इस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, या मेरा रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो ये आप समझ लो कि एक्ट एज इफ का पहला स्टेप है, जहाँ पर आप एक एफर्मेशन को उस तरीके से रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हो जिस तरीके से आप अपनी रियलिटी चाहते हो। जब आप उसको उस तरीके से रिपीट करने लगोगे तो रिपीटेशन की वजह से क्या होगा, आने वाले टाइम में आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होगी, आपका बिहेवियर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के देखने का नज़रिया आपका बदलता जाएगा। आप उस चीज़ के पीछे भागोगे नहीं, आप ऐसा फील करने लगोगे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। और यही करते करते आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अगर मैनिफेस्टेशन देखा जाए ना, मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है। अब मुझे सीखते सीखते इतना टाइम हो गया है तो अब मुझे समझ में आता है। अदरवाइज़ पहले मेरा प्रोसेस लंबा होता था कि पहले मेडिटेशन करो, पूरा 5-6 महीने आप उसमें निकालो, आपकी रेजिस्टेंस रिलीज़ हो जाएगी तो नेचुरली मैनिफेस्ट हो जाएगा। या फिर अगर कोई प्रोसेस करना होगा तो यूनिवर्स आपको गाइड कर देगा, उस प्रोसेस को करके आप मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अब जब 3-4 साल इसमें बिताने के बाद अब मुझे ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है कि अगर आप डे 1 में ही मेडिटेशन और साथ में एफर्मेशन भी कर रहे हो, या अगर मेडिटेशन ना करके सिर्फ एफर्मेशन भी कर रहे हो, तो भी आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, तो भी आप मैनिफेस्टेशन कर लोगे। लेकिन करना क्या है कि जब आपने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी है, उस प्रोसेस को छोड़ करके आप नहीं जाओगे, उस वाले एफर्मेशन को आप चेंज नहीं करोगे, उसको आप तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक आप उसको रियलिटी ना बना लो। फिर चाहे आपकी करंट रियलिटी में आपको कुछ भी नज़र आता रहे, आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है आपको आपके माइंड से करना है। आपका माइंड जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, थॉट चेंज होते जाएंगे, आपके एक्शंस उसके अकॉर्डिंग बनते जाएंगे। रियलिटी में कई बार आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें दिखेंगी, कई बार आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं दिखेंगी, ख़राब भी दिखेंगी। लेकिन जितना आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे उतना आप मैनिफेस्टेशन के क्लोज होते जाओगे और एट द एंड आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो बस इस वीडियो का कोर यही है कि कोई चीज़ स्टार्ट करो तो उसके पीछे डेफिनेटली जाओ। पीछे जाना मतलब उस चीज़ या उस इंसान के पीछे भागने वाले की बात नहीं कर रहा मैं, बात इस चीज़ की कर रहा हूँ कि एफर्मेशन वाइज या मेंटली आप उस चीज़ के पीछे जाओ, उसको वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, हिम्मत मत हारो, एट द एंड आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। और अगर आप ये चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहे हो, इसमें पर्सनल हेल्प चाहते हो, तो इसमें आप पर्सनल सब्लिमिनल या फिर एफर्मेशन ऑडियो या रोबोटिक एफर्मेशन बना सकते हो इसमें। या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आप गाइडेंस चाहते हो तो आप पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।